नमस्कार। अब आप लोगों के समक्ष उस पार ब्रह्म परमेश्वर के संबंध में कहना चाहता हूँ। कहा गया है कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। कहा गया है कि भिन्न भिन्न तरह के राम नहीं होते, राम तो एक ही होते हैं, परमात्मा एक ही है, वह शक्ति एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न उनका स्वरूप हो जाता है। जैसे एक राम दशरथ घर डोले, दशरथ के यहाँ जन्म लेने वाले राम वही राम है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। और वही परमेश्वर, वही ब्रह्म घट घट एक राम घट घट में डोले। घट घट माने प्रत्येक के शरीर में, प्रत्येक में। तुलसीदास ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो परमात्मा सब में है। कैसे सब में है? जानते हैं सब लोग कि शरीर के अंदर 3 नाड़ी के संबंध में सबको ज्ञात है, मालूम है, इंगला पिंगला सुषुम्ना। लेकिन शरीर में 3 ही नाड़ियां नहीं हैं, करोड़ों 70 करोड़ नाड़ियां हैं, मकड़ी के जाल की तरह। जिस नाड़ी को, इन नाड़ियों को हम प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख पाते हैं। वो कैसे देखेंगे? दूरबीन की सहायता से या ज्ञान चक्षु के द्वारा हम देख सकते हैं। तो पिंगला बाएं तरफ, पिंगला दाहिनी तरफ, सुषुम्ना मध्य में नाक की ओर रहता है। तो 3 नाड़ी के संबंध में सभी जानते हैं। एक और नाड़ी है, इसे चित्रा नाम से कहा गया है। चित्रा नाम की नाड़ी बाएं तरफ, शरीर के बाएं तरफ, घुटने से 1 इंच नीचे, वो चित्रा नाम की नाड़ी है। और चित्रा नाम की नाड़ी में एक महीन होल, छिद्र, सुराख होता है, जिससे प्रकाश निकलते रहता है। चित्रा में ही, चित्रा नाम की नाड़ी में ही आत्मा का निवास है, और उस आत्मा से बल्ब की तरह प्रकाश निकलते रहता है। वो पावर हाउस है, सूक्ष्म रूप में है, लेकिन पावर हाउस है, और उसी से सारा शरीर यंत्रवत प्रकाशित होते रहता है। जब वह प्रकाश निकल जाता है तो हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं होती है, वो आत्मा से प्रकाश निकलकर दूसरे आत्मा में चली जाती है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।